चलिए भाई। तो कल हम कितने क्वेश्चन तक कर चुके थे? 3। आज हमको, जो आज हमारी क्लास है, वो है 22 जून। ठीक। आज आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। आवाज इको हो रही है? नहीं होगी बेटा, आवाज इको नहीं होगी। देखिए भाई, क्वेश्चन 4 का पहला कह रहा है मान ज्ञात करना है। 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। तो देखो बेटा, 2 tan² तो 10 का 45 का मान बेटा 1 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। cos 30 अंश का जो मान होता है बेटा √3/2 होता है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। sin 60 का मान भी बेटा √3/2 होता है और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। बेटा देखो, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 × 1, तो आंसर बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए बेटा, क्या कह रहा है? cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो cos 45 या sin 45 होता है, दोनों का मान होता है बेटा 1/√2। जो अब sec है, तो बेटा sec में जो sec 30 अंश का जो बेटा मान होता है, आपका cos 30 अंश का मान कितना होता है? तो अभी अभी लेकर √3/2, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब जो आपका cosec 30 अंश है, तो बेटा cosec sin 30 अंश का मान बेटा कितना होता है? तो जो sin 30 अंश होता है उसका मान होता है 1/2। तो आपका जो cosec 30 अंश है इसका मान बेटा कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ लासा लेंगे √3 आ जाएगा बेटा, तो ऊपर 2 प्लस 2/√3, बाहर बाहर का गुणा करा देंगे, अंदर अंदर का गुणा करा देंगे। ऊपर आ जाएगा 1 × √3, नीचे आ जाएगा √2 गुणे 2 प्लस √3। √3 √2 का अंदर गुणा और करा दो तो हो गया 2/2, और इसका कराया तो 2/3 दूनी 6, और यही आंसर होगा। और कई शायद परमीकरण करके भी दे सकता है। थोड़ा आंसर बताइए। आंसर ओके है? क्या आंसर ओके है बेटा? थर्ड देखिए, कह रहा sin 30 अंश tan 45 अंश cosec 60 अंश। sin 30 अंश cos 45 अंश tan 45 अंश और cosec 60 अंश। आंसर थोड़ा कमेंट करो किस रूप में आंसर दे रहा, और आंसर मैच, क्योंकि आप जानते हो परमीकरण से आंसर बदल जाते। sec 30 अंश हम आंसर कमेंट करो बेटा किस रूप में आंसर आ रहा है। अच्छा, नीचे संख्या नहीं होगी, परमीकरण कर लेना आप लोग। ठीक है, इतना सही है अभी। बाकी जब फिजिकल क्लास में होगा तो पूरा आंसर आप ले आएंगे इसमें।
5 क्योंकि हट जाएगा क्या यहाँ पे, 1 मिनट। 4 दूनी 8, 24। हाँ, परमीकरण कराएंगे तो आ जाए, करा दे रहे बीस लास्ट में, करा दे रहे इसको परमीकरण। देखो इसमें तो साइन 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/2। टेन 45 का मान बेटा कितना होता है, एक, तो 1/1 लिख दो। कौशिक 60 का मान कितना, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, हमने देख लिया आंसर, हम सही कर दे रहे हैं, आ जाएगा उसी से बेटा। लो उसी को हम कर लें थोड़ा है, उसी को देख लो पहले आप लोग, इसी को देख लीजिए। अब यहाँ से बेटा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आंसर कैसा, हम तो सीधा सीधा करेंगे, फिर आप बता देंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। 2√2 प्लस 2√6 क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6। इसी तरह यहाँ पे 2√2 माइनस, ये हो जाएगा √3। स्क्वायर करेंगे ऊपर तो यही रहेगा। तो यहाँ से बेटा देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। देखो बेटा, अगर ऊपर से 2 अंडर रूट कॉमन निकाल दें और 2 कॉमन निकाल दें तो ऊपर हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा √6 इंटू √3 बटे, तो 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 4 इंटू √2 का 2 माइनस, यहाँ पर भी 4 और √6 का 6, तो ऊपर कितना है आपका 2 है। 2 √3 6, यहाँ पे √6 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 6 को लिख सकते 2 × 3, और एक 3 और इसके साथ आ जाएगा बटे, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 6 चौके 24। ठीक, 2 √6, इससे 3 बाहर आ जाएगा तो 3 √2 हो जाएगा बटे, अब इस 8 में से 24 गया बेटा, कितना बचा, 16 बचा। इस 2 से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काट देंगे तो कितना बचा, ऊपर आ गया √6, या माइनस का आएगा, और 3 √2 बटे, यहाँ पे बचा नीचे -8। अब हमें माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को क्या कर देंगे, ऊपर से कर देंगे, तो 3 √2 प्लस का हो जाएगा -√6 हो जाएगा बटे में 8 हो जाएगा। तो यही आंसर दिया होगा आपको। देख लो आगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी थी उसमें, ऐसा लाभ भी ला सकते थे। सेक कॉस 30 का मान √3 बटा 2, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब प्लस कॉस 60 तो 1/2 प्लस कॉट 45 तो कॉट 45 का जो मान होता है, जो टेन 45 का, वही कॉट 1 होता है। अब एक दो काम कर लो, थोड़ा सा सही तरीके से हम इसको कर दें, अगर उससे कट जाएगा तो परमीकरण, देखो शायद उसे परमीकरण ना करना पड़े, शायद ना करना पड़े, और हो जाएगा तो अभी ऐसी कर दो, ऊपर सॉल्व करो, तो ऊपर लासा जो बेटा आएगा 2 √3 आएगा, तो ऊपर बचेगा 1, 2 एकम 2 माइनस 2। 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ कर दी, गड़ो 2 √3 लिया, 2 से 2 गया तो √3, एक तो यहाँ से 2 √3 माइनस, यहाँ से बता √3 से √3 गया तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी लासा कितना आएगा, 2 √3 आएगा, 2 से 2 गया तो √3 से √3 गया तो 2 दूनी 4। यहाँ से बेटा 2 से 2 गया तो √3 आ गया, और यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। अब सॉल्व करो ऊपर नीचे, तो ऊपर √3 और 2 √3, तो ऊपर हो गया 3 √3 प्लस 4। ठीक, और बटे में कितना चल रहा था, 2 √3 चल रहा था, सिर्फ बड़ा वाला बटे, ऊपर फिर कितना हो गया, ये भी हो गया 3 √3, एक गड़बड़ कर दी,
गड़बड़ ये की कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। 4, यहाँ पर बेटा कितना है, 2√3। इससे ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बगल से देखो कितना कैसे चल के आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, ऊपर आया 3√3 -4, नीचे आया 3√3 +4। परमीकरण कराएंगे तो 3√3 -4 का ऊपर गुणा, और इसी तरह 3√3 -4 का ही नीचे गुणा। तो ऊपर हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, बटे यहाँ पर आ गया एक बार 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर खोल दो, तो 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × a × b। अब बेटा इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि अभी ये तुमको सिखाना पड़े, ना इन्हें बहुत अच्छे से सिखाया गया। तो क्या 3 × 9 -3 -4 × 4 = 16। तो ऊपर देखो बेटा कितना, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, +4 × 4 = 16 हो जाएगा, -4 × 12 × 2 = 24। तो हो गया 24√3 बटे यहाँ 9 कितना हो गया, 27 - 16। तो 27 में 16 और जोड़ो, तो 3 हासिल आई 1, ठीक है, 1 हासिल आई तो 43। तो 43 - 24√3 बटे 27 में से 16 गया तो बेटा कितना बचा, 11। आंसर चेक करो, यही होना चाहिए। ओके, आंसर यही होगा। बस यही है, इन क्वेश्चंस में परमीकरण करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस में आपको परमीकरण करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि हाँ कुछ नया है समझा दीजिए, सीधा मान रखो और नॉर्मल मैथ लगा के सॉल्व करना है, इतना करना है आपको इस क्वेश्चंस में। फोर्थ बेटा क्वेश्चन, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, ये बढ़िया सवाल है, एक आएगा आंसर, कॉस 60 अंश। तो क्या जानते हैं आप, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, √3 तो हो गया 3/4 प्लस 1/4। लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा, हो गया 3 + 1, 1 तो हो गया 4/4। आंसर कितना आ गया, 1। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। पर ऐसे ही क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछता कि बहुत ज्यादा हार्ड, हमें बस मान मान अच्छे से आ जाना चाहिए, हमारे प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा और देख लीजिए बस। पांचवे में क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है 5 cos² 60 अंश। एक मिनट रुकिए, एक काम कर लेते हैं ना। क्यों बार बार देखेंगे। 5 cos² 60 अंश प्लस 4 sec² 30 अंश माइनस tan² 45 अंश। ठीक, और है sin² 30 अंश प्लस cos²। देखो 5 तो बेटा है, cos 60 का मान बेटा होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 4 sec 30 अंश का मान बेटा जो होता है वो होता है cos 30 का कितना होता है, √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे sin² 30 अंश, तो साइन जो 30 होता है इसका मान होता है √3/2। सॉरी गलत बोल दिया, cos 30 का लिख दिया। इसका मान होता बेटा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस इसका होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? ऊपर देखो बेटा, 5 गुणे 1 का 1, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस ये 4 ऊपर हो गया, 4 हो गया, और नीचे अंडर रूट 3 आ गया, माइनस यहाँ पर 1 ही रहा। ठीक, नीचे देखो, यहाँ पर हो गया 1/4, प्लस बेटा कितना हो गया अंडर, यहाँ पे हो गया 3/4। अब यहाँ देखो, ये हो गया 5/4, प्लस 4 × 4 = 16/3, -1/1। यहाँ पे देखो बेटा, ये हो गया लासा लिया 4, तो 1 + 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपके पास, ऊपर लासा लिया तो ऊपर लासा बेटा कितना आ गया, ऊपर वाले के लिए तो 12 लासा आया, 4 का भाग 12, तो 3 बार गया, तो 5×3 = 15। ठीक, 3 × 4 = 12, तो 16 का 16, 16×2 = 32, 16×3 = 16 × 4 = 64, ये हो गया 64, -12 × 12, तो 12 बार गया। अब पूरा बटे, यहाँ पर ऊपर हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया, एक बचा, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब, तो देखो जोड़ो पहले इनको, तो यहाँ पर हो गया 9 और 6 7 72 79, -12/12। ठीक, तो घटा दो इससे, तो कितना आ गया, 67/12। क्या आंसर सही है? ओके, ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर कितने तक है ये एक्सरसाइज? 11 तक ही होगी शायद। हाँ, 11 तो हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। है ही नहीं कल, कल तो कल ही खत्म हो जाती है अगर वो समय ज्यादा नहीं लेते तो। ये तो बहुत समय है अपने पास। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज बी बस का होगा, उसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तो सर्व समीकरण होती है, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर। क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करा, LHS ले लो, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30। जी हाँ, कल से सी, आज से थोड़ा कर देंगे। ये हो गया, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी करना हो जैसे, देखो थोड़ा सा, जैसे ये है तो इसको cos 30 का होल स्क्वायर लिख सकते, इसको बेटा sin 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब जानते हो cos 30 की वैल्यू। सी के लिए चलने लगेंगे 5 6 दिन, एक ही सवाल बताएंगे अच्छे से, ऐसा नहीं दौड़ा देंगे। इसका मान होता है अंडर रूट 3/2, और होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बेटा कितना मान होता, 1/2, और होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 3 इसका गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 3/2 दूनी 4, प्लस ये हो गया 1/4। तो लासा लिया कितना आ गया, 4, तो 3 + 1, ये आ गया 4/4। कट दिया, कितना आ गया, 1, बराबर किसके आ गया, RHS के। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम तो ऐसे पहले भी कर चुके, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम त्रिभुज से नहीं करेंगे। tan a = 1। अब हम त्रिभुज से नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, हर चैप्टर के अनुसार सवाल बदल जाता, सवाल उसी टाइम में रहेगा, दोनों टाइप से सवाल सॉल्व हो जाएगा और सही है। अब देखो देखो कितनी बुद्धि है आप लोग पर। बेटा, अगर आपको याद दिलाएं हम, आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्राई करना। एक्चुअली में जो पिछला एक्सरसाइज था वहां पर tan a = 1 है, तो इसको तुम क्या लिख दोगे, 1/1। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, लंब आधार हो गया, त्रिभुज त्रिभुज बनाओगे, यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन की वैल्यू निकालोगे, कॉस की वैल्यू निकालोगे,
तो यहाँ आएगा 1/√2, यहाँ पर आएगा 1/√2 इंटू 2, पूरा कट पीट के आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में ये वाला सवाल था, पिछली एक्सरसाइज में ये सिद्ध करने वाला 10 या कॉट में सेम सवाल था, याद कर लो या आपको याद आए। लेकिन आप वो कॉन्सेप्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट बार बार नहीं, वो तो जब कुछ ना बने तब उसको लगाओ। अभी आपको क्या पता, अभी हम सॉल्व करेंगे। हमको ये पता, क्योंकि हमको दिया है कि 10a = 1, और हम ये भी जानते हैं क्योंकि अगर 10 जो 45 अंश होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो 10a है बेटा, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 45 अंश। हम क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तुलना करा देंगे तो a की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 45 अंश आ गई। अब आपको क्या करना है, प्रूफ सिद्ध करना है। तो आपने बेटा इसका क्या ले लिया, LHS ले लिया। आपको कितना पता कि 2 sin a इंटू कॉस ए, तो बेटा यहां से आ गया 2, ये हो गया साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। अब आप जानते हो कि जो साइन 45 अंश होता उसका मान भी 1/√2 होता, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 2 नीचे भी हो गया 1/2, काट दिया। प्रूव्ड हो गया बेटा, हो गया प्रूव्ड। इसी तरह इसको देखो, लेकिन बेटा इसको नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, इसको बेटा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमें कुछ माना ही नहीं पता 17/15 क्या होता, हमें थोड़ी जानकारी है। इसको नहीं कर पाएंगे तो इसको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना है, कौशिक का क्या फॉर्मूला होता, कर्ण बटे आधार, आधार क्यों, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू बेटा 17, लंब की वैल्यू कितनी बेटा 15। क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लोगे। बना लिया ट्राइंगल, नाम दे दो ABC। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। कर्ण की वैल्यू 17, लंब की वैल्यू 15। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण 17 है, लंब 15 है, आधार निकालना है। कितना होता है इसका, 289, 225। तो A² इक्वल टू बेटा 289 माइनस 225, A² इक्वल टू बेटा 64। वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उससे तो क्या करना है, तो निकालेंगे sec A, sec A बराबर 17/18, 17/8। तो LHS ले लो, sec A, sec किसके बराबर होता बेटा, sec होता है कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17 है, आधार की वैल्यू 8 आई, बराबर किसके मिल गई, RHS के। हो गया सॉल्व। अगला देखो, अब 8 का पहला ही बेटा कर पाएंगे, शायद B की तो वैल्यू ही कट के आ रही। हम देख रहे हैं, अगर इस ग्रुप में डाला हो तो उससे देख के बता रहे हैं। उम्मीद है ग्रुप में डाला था शायद। ये
क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश इंटू cos 60 का मान बेटा कितना होता है, 1/2 इंटू √3/2। यहाँ पर √3/2 इंटू 1/2 हो गया √3/4। यहाँ पर भी आ गया √3/4। घट के बेटा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा देखिए बेटा, अगला क्या कह रहा, cos 60 अंश cos 30 अंश, ऊपर किया था वैसे ही सवाल है, sin 60 अंश इंटू एक आएगा इसका आंसर। cos 60 का मान बेटा 1/2, cos 30 का 1/3/2 प्लस यहाँ पे sin 60 का मान बेटा √3/2, sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर हो गया √3/4 प्लस यहाँ पर भी √3/4। अच्छा हाँ, वो दूसरा टाइप से है, तो लासा लेंगे 4 आएगा, तो √3 प्लस √3, तो हो गया ऊपर हो गया 2√3/4। काट देंगे तो कितना आंसर आ गया, √3/2। क्या सही है आंसर? ठीक है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश। tan 30 का मान बेटा होता है 1/√3 इंटू जो cot 60 होता है उसका मान भी बेटा 1/√3 ही होता है, आप जानते हो अच्छे से। 1 और 3, तो आंसर कितना आ गया, 1/3। दूसरा देखिए बेटा, sin 30 अंश इंटू sin 60 अंश इंटू sin 45 अंश। तो sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2, sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 और sin 45 की मान वैल्यू या मान 1/√2। बेटा ऊपर हो गया √3, नीचे आया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 4/2। ये आंसर हो सकता, या फिर क्या किया, ऊपर समीकरण करा है तो √2 का ऊपर गुणा √2 का नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा √6, नीचे हो जाएगा 4 और यहाँ पर ×2, तो आंसर कितना आ जाएगा, √6/8। दो में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 tan 60 अंश बटे sin स्क्वायर 60 अंश प्लस cos स्क्वायर 60 अंश और tan 30 अंश, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5 tan 60 का मान बेटा होता है √3 बटे sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 60, तो इसका मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। लगा दो tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। यहाँ पर हो गया 5/√3, यहाँ पर बेटा 3/4 प्लस 1/4, अब बाहर चल रहा है 1/√3, तो यहाँ से 5/√3 बटे, यहाँ से हो गया 4/4 और 1/√3, ये तो खत्म हो गया। ठीक, तो कितना बचा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 5/√3 और 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा जब नीचे के नीचे है, तो ऊपर आ जाएगा 5/√3, 5/√3 गुणे, तो 5 × 3, क्या सही है आंसर? आंसर सही आया बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, बन जाएगा फिर तो आसान है।
कह रहा है ए प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। कई तारीख कैसे लगाते हैं, देखो आसान है। नहीं एच डब्ल्यू तो नहीं देना, ये दिया चूंकि। अब क्या जानते हैं आप कि जो साइन 30 अंश होता उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन एल्फा बराबर साइन 30 अंश। तो एल्फा की वैल्यू बेटा आ गई कितनी, 30 अंश। इसी तरह आपको क्या दिया है, कॉस बीटा बराबर 1/2। क्या जानते हैं आप कि कॉस 60 अंश की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2। यहाँ से आ गया कॉस बीटा बराबर 1/2। कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश बीटा बराबर, अब आपको बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, हाँ वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू 30 अंश, बीटा की वैल्यू 60 अंश। कितना आ गया, हो गया। ठीक है, तो ये है, अब हमको पढ़ना है सब समीकरण। तो सब समीकरण याद करनी पड़ेंगी, 3 है, ये बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। चलिए भाई, तो स्टॉप।